ऐसे काका से बड़ा हुआ अमिताभ का कद। नमक हराम वो पहली फिल्म थी जिससे सही मायने में फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम राजेश खन्ना से अमिताभ बच्चन की तरफ सरकने की शुरुआत हुई। खुद राजेश खन्ना की भी यही सोच थी। एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा, जब मैंने लिबर्टी सिनेमा में नमक हराम का ट्रायल शो देखा, मैं समझ गया कि मेरा दौर अब बीत चुका है। मैंने ऋषि दास से कहा, ये रहा कल का सुपरस्टार। जब नमक हराम की शुरुआत हुई थी तो राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ एक फ्लॉप एक्टर। राजेश खन्ना के पास शूटिंग के लिए डेट्स नहीं थी, जबकि अमिताभ के पास वक्त ही वक्त था। इसीलिए अमिताभ के हिस्से की ज्यादातर शूटिंग पहले निपटा ली गई थी। फिल्म के रेशर्स जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के एक ग्रुप को दिखाए गए तो उस समय फिल्म में अमिताभ बहुत ज्यादा दिख रहे थे और राजेश खन्ना बहुत कम। डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन हैं और राजेश खन्ना गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं। वो फ्लॉप एक्टर अमिताभ की फिल्म को खरीदने में हिचक रहे थे। मगर ऋषिकेश मुखर्जी सीनियर फिल्मकार थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को सीधे रिजेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा कुछ सीन देखकर एक के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म में कमियां निकालने लगे। आखिर में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अमिताभ और उनके कानों को ढकने वाले हेयर स्टाइल पर निशाना साधते हुए कहा, आपका हीरो बंदर की तरह लगता है, उससे कहिए कि कम से कम ढंग से बाल तो कटवा ले ताकि हमें पता चल सके कि उसके कान हैं भी या नहीं। इस बात पर सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हंस पड़े। इस घटना के कुछ महीने बाद ही प्रकाश मेहरा की जंजीर रिलीज हो गई और अमिताभ एंग्री यंग मैन के रूप में लाखों युवाओं की पसंद बन गए। जबकि तकरीबन इसी समय 5 फ्लॉप फिल्मों की चोट से राजेश खन्ना का स्टारडम अचानक डगमगा गया था। नमक हराम की उस वक्त शूटिंग चल रही थी। सफलता सब कुछ बदल देती है। जंजीर की कामयाबी के बाद अमिताभ का मजाक उड़ाने वाले उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फोन करके कहा कि फिल्म नमक हराम में अमिताभ का रोल बढ़ाया जाए। उन्होंने ये मांग भी की कि फिल्म के पोस्टर्स और पब्लिसिटी में अमिताभ बच्चन को भी राजेश खन्ना के बराबर जगह दी जाए। फिल्म की प्लानिंग के वक्त अमिताभ बच्चन सह अभिनेता थे, मगर शूटिंग खत्म होते होते दौर बदल चुका था। नमक हराम में अमिताभ राजेश खन्ना के बराबर खड़े हो चुके थे। अमिताभ का कानों को ढकने वाला हेयर स्टाइल अब फैशन स्टेटमेंट बन चुका था। फिल्म इंडस्ट्री में सत्ता के इस बदलाव के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की नई पोजीशन पर सबसे सटीक टिप्पणी शायद बंबई के नायो ने की थी। फिल्म की रिलीज के बाद बंबई के कई हेयर कटिंग सैलून्स के बाहर नया बोर्ड लग चुका था। इसमें एक नई एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में हवा का नया रुख पूरी तरह से बयां कर रही थी। राजेश खन्ना हेयर कट ₹2, अमिताभ बच्चन हेयर कट ₹3.50।